दिलीप साहब की ऑटोबायोग्राफी दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो, पब्लिश्ड बाय हे हाउस पब्लिशर्स एंड मार्केटेड बाय पेंगुइन बुक्स, कल यानी कि सोमवार 9 जून से आपके आसपास की हर किताब की दुकान में अवेलेबल होगी। आप जरूर इस किताब को पढ़िए और जुड़े उनकी जिंदगी के कुछ खास पन्नों से, उन्हीं की जुबानी। कुछ पन्ने जिंदगी के। जहाँ तक मैंने अभी तक पढ़ा है, जिस तरह से उन्होंने हर एक किस्से को बयां किया है कि देयर इज सो मच ऑफ इंटेंसिटी बट देयर इज अ वेरी warmth and innocence. There's an innocence in it. मैं हमेशा ये कहती हूँ मधु कि यूसुफ साहब जो है ना चाइल्ड लाइक हैं, उनकी पर्सनालिटी एक जीनियल, फन लविंग, चाइल्ड लाइक नेचर है, सिंपल नेचर है। लेकिन चाइल्ड लाइक का मतलब ये नहीं है खुदा ना खास्ता के चाइल्डिश होने में और चाइल्ड लाइक होने में एक बहुत बड़ा फर्क है। चाइल्ड लाइक जो है दैट इज इनोसेंस, इंसान की सिंप्लिसिटी, और चाइल्डिशनेस है एक बेवकूफी जो होती है बड़ों में, वो बहुत एक अलग बात है। मुझे लगता है कि ये इनकी जो क्वालिटीज, इनकी फैसेट्स, डिफरेंट फैसेट्स ऑफ पर्सनालिटी जो है, मेरा यही मकसद था कि उभर के आए इनकी लिखत में। इसलिए कि मैंने जब जब आर्टिकल्स पढ़े और जब जब लोगों की बायोग्राफीज पढ़ी इन लेटर इयर्स, आफ्टर 2003, 2004, कई लोगों ने किताबें लिख डाली और उन लोगों ने ये दावा किया कि हम तो इतना अच्छा जानते हैं यूसुफ साहब को कि कोई नहीं जानता, इसलिए तो हम लिख रहे हैं। लेकिन जब मैंने आई वेंट थ्रू सम ऑफ द पेजेस, तो मुझे यूँ लगा कि भाई ये हो सकते हैं बहुत करीबी लोग हैं, दोस्त हैं, लेकिन ये इतना कुछ नहीं जानते जो कि असलियत है और जो कि उनके एडमायरर्स और जो उनके चाहने वाले हैं उनके सामने जो चीजें आनी चाहिए, ये सब बातें तो रह गई हैं, महदूद रह गई हैं। They haven't been brought out at all. तब मैंने इनसे इतना यानी कि रिक्वेस्ट किया और सालों लग गए मुझे इस किताब को, जो सालों लगे हैं वो महज इसलिए कि मुझे लगता है 5-6 साल तो मुझे लग गए इनको कन्विंस करने में, बिकॉज ही इज अ वेरी लो की और बहुत ही प्राइवेट इंसान है। जैसे मैंने कहा कि हम्बल हैं और उनको ये नहीं अच्छा लगता कि हर वक्त जो है उनकी बातें हों, यानी कि जैसे मैं अगर उनके काम की तारीफ कर दूं या आप उनके काम की तारीफ कर दें, वो यूं मुस्कुरा के उस बात को जल्दी से यानी कि रफा दफा कर देते, ऐसे मुस्कुराहट से कि लगता है कि वो शायद हम लोग किसी और की बात कर रहे हैं, दिलीप साहब की बात नहीं कर रहे। He treats it like that. कभी भी यानी कि मेरा इश्तियाक रहा कि मैं अपने आप सुनूं उनके मुंह से कि मैंने ये अच्छा काम किया है, ये मेरी परफॉर्मेंस है, इस तरह की कोई बात मैं सुन लूं, जैसे कि I have also been in the industry for so many years and I have spent my time लोगों के साथ जो कि माशाल्लाह वो अपनी ही तारीफें करते रहते हैं। हम लोगों की आदत होती है शायद अपनी तारीफें करने की, लेकिन ये यूसुफ खान जो है वो एक टहनी है जिस पे अल्लाह मियां ने फल दिए हैं। वो टहनी मैंने झुकती हुई देखी है बस, हमेशा जिस टहनी पे फल आता है वो टहनी जो है वो झुकती है। एंड आई हैव सीन इट हैपन कि कभी भी अपनी तारीफ में उनको इंटरेस्ट नहीं रहा इन बातों में, तो वो कभी राजी नहीं होते थे कि मैं बायोग्राफी लिखूं, क्योंकि मैं अपने बारे में मैंने ये किया, मैंने वो किया, I did this and I did that, उनको अच्छा नहीं लगता था। सायरा जी और दिलीप साहब के इस लंबे सफर की कुछ बातें कुछ ही देर में और कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम और 92.7 बिग FM। कुछ पन्ने